Hello student, welcome to my channel. I am going to explain रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन को डिस्कस करेंगे, पहला चैप्टर है तो क्लास 12th में रिलेशन और फंक्शन। तो आप बच्चों आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कोरिंग के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो हम चलो समय बर्बाद न डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? रिलेशन रिलेशन इज ए रिलेशन फ्रॉम द ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B, from A to B, तो सब इज अ सबसेट ऑफ A cross B। तो A cross B क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं रिलेशन। यस बच्चों, अब तो रिलेशन ऑन द सेट, तो इसकी इस बेस पर हम समझाएं कि इसे ये रिलेशन ऑन द सेट कैसे समझाएं इसको। तो ये रिलेशन ऑन द सेट ए इज यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और ए, सो इसके बाद में यहाँ सीखते हैं आर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ A cross A, then it is called relation on A। तब इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए। यहाँ पर के A इज ए नॉन एम्प्टी सेट हो, तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो देन इट इज कॉल्ड रिलेशन R जो है रिलेशन R ऑन ए। तो इसी को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन भी हम लोग बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन है। जनरली इसको हम लोग तो बाइनरी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बाइनरी रिलेशन क्या है इसी में। तो अब हम बात हैं कि टाइप्स ऑफ, इसी की टाइप से होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसी में बाइनरी रिलेशन में पहला है हमारा पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम कैसे समझाते हैं? रिफ्लेक्शन रिलेशन हम कहेंगे कि कोई एक रिलेशन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिलेशन इफ, तो क्या हमारा रिलेशन आर, जो हमारा रिलेशन यहाँ पर रिलेशन है कि ए और बी, इफ ए या ए और ए, इफ ए और ए बिलोंग्स टू आर, ए और ए बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर बच्चों जहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ऐसे ही रिलेशन को सर रिलेशन इज नॉन में रिफ्लेक्सिव। जैसे हमने कहा कि ए और ए बिलोंग्स टू आर, ए और ए यहाँ पर क्या सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बिलोंग्स टू आर, और ए जितने ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट जितने भी ए एलिमेंट्स होंगे बिलोंग ए में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा कोई सेट है ए, नॉन एम्प्टी सेट है ए इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास सेट है। और यहाँ पर सपोज हमारी रिलेशन आर हमारे पास आ रहा है 1 1 2 3 2 2 एंड 3 3 और 1 4 1 3 2 3, एक रिलेशन है। तो हमें चेक करना है इट इज ए रिफ्लेक्सिव या नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको हम रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? देखिए आप देखिए कि इसके एवरी एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ए 1 2 3 है। जैसे ए है, ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बच्चों यहाँ पर क्या है 1 1, जैसे यहाँ पर है 1, ए बिलोंग्स टू आर। देखिए आपने देखा यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 2 बिलोंग्स टू आर में कर रहा है, 3 3 बिलोंग्स टू आर में कर रहा है, इसके सभी एलिमेंट 1। तो यहाँ पर फॉर ऑल, जो यहाँ पर ए के जितने और एलिमेंट्स ऑफ ए माना 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? ये रिलेशन हमारा यस इट इज क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसके ऑल जो 1 1 2 2 3 3 ऑल बिलोंग्स टू आर, तो आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो आर में है, तो ये रिलेशन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नॉट अब जो रिफ्लेक्सिव नहीं, जैसे हम कहेंगे R2
R2 ले, यदि हमारे पास 1 और 1 है, 2 और 2 है, और 1 2 ले, और 3 और 1 है। अब बच्चों ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे या नहीं कहेंगे? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? उसे 1 1 बिलोंग कर रहा है, जिसमें 1 है 1 1 हो सकता है, 2 2 भी रिलेशन है, लेकिन इसका एक सेट जो है 3 जो है 3 3 नॉट बिलोंग टू यहाँ पर, बट इसमें आपने देखा कि 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट द R2 रिलेशन है इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये इसका भी 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, इस सेट हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं। अब हम बात करें सेमेट्रिक, इसके बाद है रिफ्लेक्सिव के बाद सेमेट्रिक की बात करेंगे। बच्चों सेमेट्रिक रिलेशन क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ये दूसरा पार्ट है। जब सेमेट्रिक क्या होगा? सेमेट्रिक तो ए रिलेशन आर ऑन सेट A is called symmetric relation if and only if and only कब होगा रिफ्लेक्सिव? रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन if and only if A and B belongs to R implies that B or A belongs to R, implies that A or B belongs to R, implies that B और A belongs to R। ओके बच्चों, जब यहाँ when जो A एंड B belongs to A, तो A एंड B जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, A एंड B द एलिमेंट्स ऑफ belong A एंड B, जो यहाँ पर A एंड B हैं वो एलिमेंट ऑफ सेट A होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ये तो जितने भी एवरी एलिमेंट्स A और B, जो A और B के हैं वो सिमेट्रिक कभी होंगे जब वो, अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू से, दैट इज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की वजह से A इक्वल टू आपको लिखे 1 2 और 3, बच्चों ये 1 और 3, इसके रिलेशन क्या है? R इक्वल टू R1 इक्वल टू, हमने यहाँ पर रिलेशन लिखे कि 1 1 1 2 और 2 3 2 1 और 3 2। ये क्या है? ये रिलेशन जो हमारा सिमेट्रिक है, क्यों है? वाई कि 1 और 1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी 1 1 बिलोंग्स टू R, और ये 1 और 2 बिलोंग्स टू R है, और 2 1 दैट इज 2 और 1 बिलोंग्स टू R है। और यहाँ देखिए ये ऑल एलिमेंट जो है हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर कि 2 और 3 एलिमेंट्स ऑफ ए के सेट ए के, और 2 और 1 भी क्या है? इसी के सेट है। तो 3 और 2 और यहाँ पर 2 और 3, तो इसी के सेट क्या है? तो इस क्या है? इस सिमेट्रिक है, हाँ इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। आप देखें कोई भी यहाँ पर इसका 1 2, तो 2 और 1 दैट इज किसका? दैट इज इंप्लाइज दैट 2 1 बिलोंग्स टू R। फिर आप देखिए 2 और 3 बिलोंग्स टू R, और इसका 3 और 2 बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब नॉट सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो सकता है? जो सिमेट्रिक रिलेशन ना हो उसको चेक करने के लिए R माना एक और ले, जिसे हमारे पास है 1 और 1, ये सिमेट्रिक हो सकता है, और यहाँ पर 1 2
जैसे 2 3 और 3 4, 3 और 2। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिमेट्रिक है, 2 और 3, 3 और 2 सिमेट्रिक, बट आप देखेंगे यहाँ पर आपने देखा इट इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। वाई, क्यों नहीं है? ऑन ए, बिकॉज क्योंकि यहां पर क्या बच्चों देखिए 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 और 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक बहुत सरल है, सिमेट्रिक में बहुत अब हार्ड नहीं है, सिमेट्रिक बहुत सरल है। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव रिलेशन, और ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव relation on the set A if and only if A, यहाँ पर बच्चों देखिए A और B belongs to R and B and C belongs to R, that is implies that A and C, देखिए यहाँ से A और B, फिर B से C, फिर यहाँ पर AC belongs to R, ऐसे रिलेशन दैट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। देखिए यहाँ से ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसिटिव करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सेट लें, जैसे हमारे पास है यहाँ पर ए कोई दैट एग्जांपल इक्वल टू अब लें 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रिलेशन कोई रिलेशन आर है तो आपका 1 और 2, फिर 2 और 3, और फिर यहाँ पर 1 और 3, 1 और 4। अब यहाँ पर ये देखिए 1 और 3, यहाँ पर लिखते हैं 2 और 3 और 3 1। ट्रांसलेट चेक कर सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांसलेट है या नहीं। तो ट्रांसलेट चेक करने के क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या 1, पहला देखिए 1, यस ये इज क्या इज ट्रांसिटिव रिलेशन ऑन ए सेट ए। एक ट्रांसलेट किया कि पहले हम देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 belongs to R and 2 और 3 belongs to R, that is 1 और 3 belongs to R, the relation is called transitive। बच्चों ट्रांसिटिव है। अच्छा ट्रांसिटिव पहले हमारे पास तीनों कंडीशन, the relation is set on R is said to be equivalent relation कब कहलाता है, equivalent relation तब कहलाएगा if and only it is a transitive, symmetric and reflexive हो, that is called equivalence relation। तो equivalence relation इसके बाद हम equivalence relation आपको समझा रहे हैं। equivalence relation क्या है, a relation R on the set A is called equivalent relations, equivalence relation if क्या हो, reflexive relation क्या है, reflexive, symmetric and transitive रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इस पर बेस जो एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी पर बेस है क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी आप तो लगभग सभी हैं बच्चों, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। इसके लिए आप चाहे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिल्कुल हम जो पूरा बोर्ड के पॉइंट व्यू से तैयार कराएंगे, तो आप अच्छे क्वेश्चन इसमें लगेंगे। पहले आप बेसिक आज इंट्रोडक्शन था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।